बादशाह डैम के लिए काम हुआ, जो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी था, जो पैकेजेस का ऐलान हुए वो आपके सामने है। और मैं समझता हूं कि अगर सदर ज़रदारी के हुकूमत को जिस अंदाज से उस वक्त एक साजिश का तहत खत्म करवाया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक ये डियामर बादशाह डैम बना हुआ होता। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बशीर साहब मुझे बता रहा था कि अभी तक जो रीसेटलमेंट के दावे और वादे किए गए वो भी पूरा नहीं हुए। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 7 जून के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और हम ये काम पूरा कर देंगे। जहां तक रीसेटलमेंट की बात है, वो फौरी तौर पे पूरा जोर करके वो काम मुकम्मल कर लेंगे। मगर साथ साथ हमारा वफाक से मुतालबा ये होगा कि पूरा पाकिस्तान की पीएसडीपी वफाक का पीएसडीपी एक तरफ, पहले ये डियामर बादशाह डैम मुकम्मल करो, फिर किसी और शहर में कोई आपका वफाक का पीएसडीपी से एक ईंट भी लग जाए। ये ना सिर्फ डियामर के अवाम का हक है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। आपको मालूम है कि मोदी की भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। इन्होंने पाकिस्तान को इस पानी दहशतगर्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनके पास कैपेसिटी है तो वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं, जब उनका जी चाहता है वो अपने यहां पानी रोकते हैं और निचले जो हमारा लोअर रिपेयरन है उनको प्यासा मारने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह है कि अब पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये डियामर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। और मैं अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामर बादशाह डैम को मुकम्मल करके दिखाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के मफाद के बारे में, चाहे वो हमारा मईशत हो, चाहे वो हमारा दिफा या डिफेंस का कैपेसिटी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से अगर आज किसी एक ही मुस्लिम मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, जिसके पास आतमी ताकत है, तो वो भी आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पे खड़ा होकर यह दावा किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम बम बनाएंगे। तो मैंने कल स्कर्दू में वहां के अवाम से कहा था कि यह गलत नहीं होगा अगर हम दावा करें कि पाकिस्तान का यह एटम बम का तोहफा असल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तोहफा है। और अगर आज भी कोई माली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकते तो इसलिए कि गरी खुदा बख्श से आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अपना दिया हुआ एटॉमिक बम से मेरा और आपका इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है।
एटम बॉम्ब के बाद जो पाकिस्तान का दिफा के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इसलिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के बगैर आपके पास एटम बॉम्ब होगा, लेकिन उस एटम बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचाना है तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जरूरत है। और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो आज पाकिस्तान के पास है, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा है। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब दिया तो बेटी ने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये दोनों एटम बॉम्ब और मिसाइल टेक्नोलॉजी की सूरत में दोनों आज गरी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एटम बॉम्ब का तोहफा, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा के बाद अगर हमारा उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कामयाबी आपको मैं समझता हूं वो ये है कि एक आमिर का दौर में पाकिस्तान ने किसी दूसरे ममालिक को ये इजाजत दिया था कि वो हमारे यहां अपना बेसिस बनाए, मिलिट्री बेसिस बनाए, और वो अपने उन बेसिस से दूसरे ममालिक, मतलब हमारे सरजमीन से कोई दूसरा मुल्क मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। कोई ऐसा एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? इनका हुकूमत आने से पहले, मियां साहब का हुकूमत आने से पहले, मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था, जिसमें ये ताकत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। और मैं अब समझता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस ईरान जंग में किस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, ये पीपल्स पार्टी की तीसरी सबसे बड़ा कारनामा है कि उस मुल्क का हमने वो बेसिस बंद कर दिया। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। ये कामयाबी, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे आपको दिखाया। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को यह एटॉमिक ताकत दिलवाया था, उससे पहले एक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था हेनरी किसिंजर। उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बॉम्ब ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल पर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अवाम के हकूक पे, अपने मुल्क के कौमी मफाद पे सौदा नहीं करते। तो आज भी
इन मुश्किल हालात में मैंने और आपने जिद्दोजहद करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है और इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे और हमें वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। ये हमारा, जहां तक पाकिस्तान का मुल्क का कौमी मफाद और दिफा की बात रहे, आपके आईनी हकूक की बात, अब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी वफाकी मुत्तफिका आइन दिलवा दिया था। अब हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस सरजमीन बेआइन को भी आइन दिलवा सके, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। यह आपका हक है। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए है, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। इंशाअल्लाह ताला हम इस नारा को 5वें सूबों की जंजीर जिए भुट्टो बेनजीर में तब्दील कर दें। ये कोई आपको तोहफा में या प्लेट पे हकूक नहीं दिलवाते। आपने हमेशा अपना हक के लिए जिद्दोजहद करना पड़ता है और ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख है कि किसी ने तोहफा में आपको आजादी दिया नहीं, आपने जिद्दोजहद किया, आपने अपना आजादी दोगरा राज से छीन के खुद ले लिया था। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे और हम आपको तमाम हकूक दिलवाएंगे। हम आपको हक हाकमियत का हकूक दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत का हकूक दिलवाएंगे और हम आपको हक रोजगार के हकूक दिलवाएंगे। हमने हमेशा से अवाम को, पसमानदे इलाके को 1973 के आईन में यह लिखा है कि सबसे पहला हक अपना रिसोर्सेज पे, अपना वसाइल पे उस सूबा को जाता है, उस सूबे में रहने वाले मुकामी लोगों को जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान को जाता है। और हमने इस्लामाबाद को यह बात समझाना है कि पूरा पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तरक्की करेंगे, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, आप अगर मुआशी तौर पे मजबूत होंगे तो फिर इस्लामाबाद मजबूत हो सकेगा, फिर पूरा पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। हमने ये थरपाकर में, सूबा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और मुकामी लोगों को अपना मालकियत दिलवा के बड़े बड़े मंसूबे को कामयाब करवाए हैं। हमने थरपाकर में कोयला से बिजली बनाया है और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, आपके पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है कि आप ना सिर्फ अपना तमाम बिजली की जरूरियात पूरा कर सकते हैं, मगर हम ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे लेकर आएंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना बिजली की जरूरियात पूरा करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान को बिजली बेचेंगे।
हमारा नारा रहा है रोटी, कपड़ा और मकान। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस वक्त सूबा सिंध में मैं सिंध पीपल्स हाउसिंग के नाम से घर बनाने का एक मंसूबा चला रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। 20 लाख घर बन रहे हैं। और हम ये ना सिर्फ 20 लाख घर बना रहे हैं, मगर इन घर का मालिक, जहां ये घर है, उन जमीन का मालिक को भी, और घर में रहने वाले को हम बना रहे हैं। तो अब ये मंसूबा ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाले मंसूबा है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंड ट्रांसफर का मंसूबा है, जिससे हम ये गरीब खानदानों को, ये 20 लाख खानदानों को अपना घर का और अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा मंसूबा है कि 20 लाख घर बनाने के लिए हमने अभी तक, और इस नंबर में इजाफा होगा, लेकिन अभी तक 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के तहत सूबा सिंध के अवाम को मिला है। यह मंसूबा तब शुरू हुआ जब सिंध में सैलाब आया, कुदरती आफत हुआ। यहां भी गिलगित बल्तिस्तान में आपको कुदरती आफत का सामना करना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू करें, ताकि उन खानदानों के लिए जो इन कुदरती आफत में मुतासिर हो, तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने उनका खिदमत करना है, उनके लिए ऐसे घर बनाने हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई कुदरती आफत आए तो उनका घर का कोई नुकसान ना हो। और हमने ऐसे मंसूबे लेकर आना है जिसके नतीजे में यहाँ के नौजवानों को उसी अंदाज में रोजगार के मौके पैदा हो।